इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हो गई जी बल्ले बल्ले। आपको बता दें कि आज हॉकी में हो गया कमाल और धमाल हो गया बैडमिंटन में, जहां पर इतिहास रच दिया। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल लेकर और बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लेने वाली पहली महिला एथलीट और दूसरी हिंदुस्तानी खिलाड़ी सुशील कुमार के बाद। और अब मेंस हॉकी टीम ने 41 साल बाद कमाल किया है, सेमीफाइनल में पहुंच गया है हिंदुस्तान 3-1 की जीत के साथ ब्रिटानिया पर। जी हां, ग्रेट ब्रिटेन पर 3-1 की जीत दर्ज की है। लाजवाब प्रदर्शन यहां पर। आपको बता दें कि पहले क्वार्टर में ही हिंदुस्तान की टीम ने 1-0 की बढ़त, दूसरे क्वार्टर में 2-0 की, तीसरे क्वार्टर में एक गोल खाया, लेकिन चौथे क्वार्टर में तीसरा गोल दागकर अपनी जीत पक्की कर दी। और एक बहुत बड़ी यहां पर बात है, क्योंकि लगातार ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं 2008 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन चाहे 2000 ओलंपिक्स की बात करें, 92 की, 96 की, 2004 की, हम लगातार ओलंपिक्स में देख रहे थे। पिछले ओलंपिक्स में 2016 में आप आखिरी पायदान पर रहे थे और वहां से उठकर सेमीफाइनल तक पहुंचना, यह दिखाता है कि हिंदुस्तान की हॉकी वाकई में एक अलग स्तर पर पहुंचने में कामयाब हुई है सिर्फ 4 साल के अंदर। इस सेमीफाइनल मुकाबले में अब देखना होगा कि हिंदुस्तान की भिड़ंत किससे होगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान 41 साल बाद एक बार फिर इतिहास दर्ज करने में कामयाब हुआ है और सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब। ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात दी है क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अब से चंद सेकंड पहले ही। और पहले दिलप्रीत, उसके बाद गुरजंत ने गोल दागा और तीसरा गोल भी दागा हिंदुस्तान की तरफ से। खास बात यह कि आज फील्ड गोल देखने को मिले। पहले दोनों गोल आपके फील्ड गोल हुए, फील्ड गोल किए, ना कि पेनल्टी कॉर्नर। अमूमन जो होता है हिंदुस्तान के जो स्ट्राइकर्स होते हैं, ये जो फील्ड गोल मारने वाले स्ट्राइकर्स थे, वो धनराज फिल्ले के बाद ऐसा कोई स्ट्राइकर नहीं दिखा जो फील्ड गोल मारता हो। ज्यादातर पेनल्टी कॉर्नर पर हम भरोसा करते थे गोल दागने के लिए, लेकिन आज कमाल हिंदुस्तान के स्ट्राइकर्स ने किया है। पूरा दबदबा यहां पर भी देखा। अब जो है ओलंपिक में हिंदुस्तान रंग दिखाने लगा है, नीला जो है वो छाने लगा है। और लीजिए, एक सुपरस्टार खिलाड़ी हमारे साथ इस वक्त हैं और उनके बारे में वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मुझे नाम सिर्फ इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरे साथ फोन लाइन पर है। जफर इकबाल। जफर भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बधाइयां आपको कि हिंदुस्तान की टीम आखिरकार 41 साल बाद सेमीफाइनल पहुंचने में कामयाब हुई। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सुबह से दुआ ही कर रहा था कि किसी तरीके से हम लोग ये जो जिंक्स है कि हम लोग सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएं। और इतना टेंस मोमेंट हो गया था मेरे लिए भी कि मुझे, यानी बस ये है कि ऊपर वाले ने रियली लाज रख ली हम लोगों की और लड़के बहुत अच्छा खेले। खास तौर पे श्रीजेश, मैं कहूँगा कि पूरा क्रेडिट उन्हीं के उसको ही जाता है कि ही सेव्ड इट, मे बी 3, 4, 5 गोल्स। और बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और टीम को भी कि पहली मर्तबा आप 40 साल के बाद हमें एक मौका मिला है कि हो सकता है कि पोडियम पे हम पहुंचे और मेडल लेके आए। अच्छा जफर भाई, आप आखिरी वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जो हिंदुस्तान ने जीता था उस टीम के एक अहम हिस्सा थे। 1980 मॉस्को गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था आपने और उसके बाद ये मौका मिला है। इस टीम में क्या वो काबिलियत दिख रही है कि गोल्ड मेडल दोहरा पाए? हालांकि मैं कई कदम आगे जा रहा हूं, बहुत बड़े बड़े मैचेस बाकी हैं, लेकिन क्या आपका दिल कह रहा है कि हाँ गोल्ड मेडल भी हो सकता है? नहीं, वो तो अगर हम लोग अगला मैच जीतते हैं तो गोल्ड मेडल मैच के लिए खेलेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल हम लोग खेल रहे हैं। और परसों तो मैं बेल्जियम के अगेंस्ट में, और मैं समझता हूँ अगर उनसे जीत जाएंगे तो नेचुरली गोल्ड मेडल के दावेदार हो सकता है हिंदुस्तान जब वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो वो तो बस 30वां मैच होता है, वो कुछ भी हो सकता है। लड़के ब्रिलियंटली खेले आज, ऐसे ही थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। लग रहा था कि कुछ काफी प्रेशर, नेचुरली जब अपोनेंट हार रही होती तो पूरा प्रेशर वो डाल देते हैं और इसको हम लोग सह भी सके। यानी आज जो श्रीजेश ने बताया, इतनी शॉर्ट कॉर्नर उनको मिली, हमको शायद नॉट ए सिंगल शॉर्ट कॉर्नर वी गॉट, बट स्टिल हम लोगों ने जीत हासिल की 3-1 से। और सबकी सराहना करनी पड़ेगी कि जो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं कह रहा था कि अगर अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली, और 3 ही अपॉर्चुनिटी मिली थी या 4, एक और था इससे पहले, मगर 4 मिली और 3 अवेल कर लिया। तो व्हाट मोर वी वांट फ्रॉम द टीम। मेरे ख्याल में सबको बधाई और शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान के हॉकी लवर्स को के मेरी तरफ से सबको। बस दुआ करिए कि अगला मैच भी हम लोग जरूर जीतें।
जफर भाई, आपको छोड़ने का नहीं, आपको लाइव देखने का दिल कर रहा है, लेकिन एक दो सवाल और आपसे मैं जरूर पूछूंगा। और वो सवाल ये है कि आज हमने फील्ड गोल देखे। जफर भाई, आपके जमाने में आप पर टीम बहुत भरोसा करती थी कि गोल दागे, फिर मोहम्मद शाहिद हो, या फिर हमने धनराज पिल्ले का दौर देखा, गगन अजीत सिंह, या फिर मतलब आप फील्ड गोल दागने के लिए एक स्टार खिलाड़ी पर ज्यादा निर्भर करते थे, गेंद ज्यादा पास करते थे। लेकिन ये टीम में कुछ अलग आपको जफर भाई दिखा है कि कोई एक इकलौता नाम नहीं है, एक टीम की तरह दिख रही है। और आज फील्ड गोल जो दागे हैं, आप पेनल्टी कॉर्नर्स, आप पर भरोसा नहीं किया गोल दागने के लिए? नहीं, देखिए क्या है कि ये टीम का चुनाव जो है वो उस आधार पे नहीं किया कि जो फॉर्मेशन हम लोग खेलते थे वो फॉर्मेशन से अब हिंदुस्तान की टीम नहीं खेलती है। अब ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने काफी चेंज किया, क्योंकि इतना फास्ट गेम है कि अगर आप डिफेंस कमजोर कर देंगे तो आपके ऊपर वो फिर चढ़ाई अपोनेंट कर देगी और गोल भी कर देगी। तो इसलिए हम लोगों ने, जो हमारे टाइम में 5-3-2 खेलते थे, 5 फॉरवर्ड खेलते हैं, आज के 60 फॉरवर्ड खेलते हैं और 2 जो हैं वो डिफेंस में आ रहे हैं। और उन प्लेयरों को चुना गया है जो फ्रंट लाइन में जो फॉरवर्ड वाले हैं वो भी उनकी आदत ऐसी हो कि वो अगर बॉल नहीं उनके पास है तो वो डिफेंस में आए। तो लिहाजा से भी पूरी टीम पीछे आ रही थी और पूरी आगे जा रही थी, इसीलिए हम लोगों ने काफी उनको रूम नहीं दिया फर्स्ट 3 क्वार्टर में, आई वुड से, और बिल्कुल उनको बांध के रखा। मगर ये जरूर है कि पहले 2 क्वार्टर में हम लोग बहुत अच्छा खेले, तीसरे में बराबरी, मगर चौथे में डोमिनेशन उनको करना ही था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन बहुत अच्छी टीम कहलाई जाती है और जब कोई भी टीम हारती है तो वो अटैकिंग पे जाते ही है, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि हम ये मैच हार जाएंगे अगर हम गोल नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने लास्ट में गोलकीपर को विड्रॉ किया। उसी बीच में हमें एक और चांस मिल गया था जो बाहर चला गया। बहरहाल टीम की सराहना की जाएगी और करनी चाहिए कि हर प्लेयर ने पूरा दम लगाया और जीत के निकल गए। जफर भाई, बड़ी पैनी नजर आपने बनाई हुई है, जैसा पैनापन आपके गोल मारने में और आपकी हॉकी में दिखता है, वैसा ही पैनापन आपके एनालिसिस में भी दिखता है। कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, जो हिम्मत दिखाई है एक साथ से मार खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ? हम तो जर्नलिस्ट के तौर पर हम पस्त हो गए थे कि लो फिर पुरानी कहानी यहाँ पे दोहरानी शुरू कर दी, लेकिन क्या कैरेक्टर दिखाया है जफर भाई टीम ने? बिल्कुल, ये देखिए अब काफी चेंज हुआ है हिंदुस्तान के एथलीट में, काफी ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। पहले जमाने में अगर आप सुनते होंगे कि सिर्फ दारो मदार जो है वो हॉकी पे होता था, आज देखिए पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और चाइनीज को मारा और स्टेट फेट में मारा। तो ये शो करता है कि हमारे एथलीट जो है नाउ गेनिंग बिकॉज वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक भी स्पोर्ट्स को चाहने लगी है और ये चाहती है कि हिंदुस्तान का नाम जो है वो खेलों के द्वारा भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले सालों में कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वो मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ फिजिकली स्ट्रांग भी उन्होंने दिखाया है इस बार। तो ये एक पॉजिटिविटी है हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो भी गए थे खेलने के लिए, हमारे लड़के जो नहीं भी कामयाब हुए हैं उनको एक्सपीरियंस भी गेन हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई हारने जाता, पूरी जानो ताकत से लोग खेलते हैं और अगर हार गए तो हार गए, क्योंकि वो तो महाकुंभ है और कोई हारता कोई जीता। जोकोविच जो वर्ल्ड नंबर 1 थे टेनिस में, वो हार गए, ब्रॉन्ज मेडल हार गए। तो यानी यू नेवर नो कि क्या हो सकता है कि इस महाकुंभ में कोई भी जो है प्लेयर हार सकता है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन हो या ना हो। मगर ये जरूर है कि उस दिन का फॉर्म, जैसे हम यही दुआ कर रहे थे कि अगर हमें चांस मिला और हमने अगर अवेल कर लिया, देखिए हमको एक भी शॉर्ट कॉर्नर नहीं मिला, जबकि हम शॉर्ट कॉर्नर पे ज्यादा निर्भर थे एज कम्पेयर टू फील्ड गोल के, और आज तीनों फील्ड गोल हुए। तो ये एक कहानी दर्शाती है कि हम फील्ड गोल भी कर सकते हैं और शॉर्ट कॉर्नर भी से भी गोल कर सकते हैं। वाकई बहुत ही काबिल तारीफ प्रदर्शन था जफर भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगला मुकाबला, जैसा कि आपने ही अभी बताया, मैं तो देख रहा था कि किससे हमारा सेमीफाइनल हो रहा है, तो आपने बताया बेल्जियम एक ऐसी टीम है जो दुनिया की इस वक्त सबसे मजबूत टीम्स में से एक है, रैंकिंग के लिहाज से, अपने हॉकी के लिहाज से। और जफर भाई, आज जो वो स्पेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे, पलटवार किया, 0-1 से पिछड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपना मुकाबला जीता। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, ऐसे टेस्ट होगा टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल जीतना।
यस, वो तो होगा। अब ये है कि सेमीफाइनल तो बहुत खुला खेल होता है, इन द सेंस कि दोनों टीमें खुल के खेलती, उन्हें कोई डर नहीं होता। बस वो तो जो है कि जो हिम्मत मर्दा मदद खुदा जो है वही काम आएगा, कि जो डर गया वो मर गया। मगर हमारे खिलाड़ी बहुत जीदार हैं और मेरे ख्याल में बेल्जियम से भी मुकाबला करेंगे, और ये नेवर नो कि उस दिन फिर अगर अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली तो हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं खिलाफ। बिल्कुल। और जफर भाई, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस तरीके की हॉकी खेलनी चाहिए? निश्चित तौर पर ओलंपिक्स का जो मंच होता है उसमें दबाव होता है, तनाव होता है, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें इतनी होती हैं, और ये हॉकी प्लेयर्स जितने भी खेल रहे हैं उनको इस लेवल पर खेलने का एक्सपीरियंस है नहीं कि ओलंपिक का सेमीफाइनल। आपका जो जनरेशन था उनको टॉप लेवल वर्ल्ड कप हुआ, ओलंपिक के सेमीफाइनल हुए, आपको बहुत तजुर्बा था उस जनरेशन को, लेकिन इस जनरेशन को 2008 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, पिछले में हम लास्ट नंबर पर रहे। तो ये क्या एक्सपीरियंस कुछ आड़े आ सकता है हमारे खिलाड़ियों के कि पहली बार इन एक्सपीरियंस तो लड़कों ने नहीं दिखाया है, मगर ये थोड़ा सा टीम गेम ज्यादा खेल रही है हमारी टीम, और स्ट्रेटेजी से खेल रही है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। दे हैव डिफेंडेड वेरी वेल इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर। तो मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं। ये मालूम है कोच को क्या हमें वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसको लेकर के खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं कि पहले ओलंपिक में ही कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10 खिलाड़ी हमारे फर्स्ट टाइम गए हैं इसमें खेल रहे हैं, मगर अभी 4-5 मैच खेल चुके हैं, छठा मैच था, तो दे विल हैव ए रीजनेबल एक्सपीरियंस। तो फाइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डरने की कोई बात नहीं। जफर भाई, एक दो टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ये जब से क्वार्टर शुरू हुए, एक ब्रेक मिलने लगा, गेम तेज हो गया, डर लग रहा था कि शायद ये हमारे हिंदुस्तानियों के खिलाफ ना जाए और तेज हो जाएगा गेम, लेकिन ये क्या ब्रेक्स हमारे काम आ रहा है उल्टे? नहीं, ये तो बहुत तेज बहुत खेल हो गया है। इसमें तो अगर फिट नहीं है आपकी टीम, कोई भी टीम अगर फिट नहीं है तो फिर वो पिछड़ जाएगी। तो स्पीड इसकी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये ऐसा क्वार्टर इंट्रोड्यूस किया है जिसको हो सकता है एडवांटेज, मगर उसको स्लो डाउन करने के लिए आपको बॉल कंट्रोल अपने पास रखेंगे, जैसे हमने किया था पहले 2-3 क्वार्टर में कि अपने पास बॉल, तो खासतौर पर पहले क्वार्टर में हम लोगों ने वी हैव कंट्रोल द बॉल कि स्लो करो, क्योंकि आखिर में दम होना चाहिए। जब भी ब्रिटेन भी अटैक ज्यादा नहीं कर रही, तो उन्हें मालूम है कि ह्यूमिडिटी बहुत है, 31 डिग्री टेम्परेचर पे खेल रहे हैं, और ह्यूमिडिटी बहुत है क्योंकि चारों तरफ समुंदर है, तो नेचुरली बड़े बड़े प्लेयर जो हैं इसमें थक रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि इन लोगों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो अच्छी। जफर भाई एक लास्ट सवाल, और सवाल ये कि आपसे फिर जुड़ेंगे सेमीफाइनल से पहले, लेकिन फेवरेट कौन लग रही है बेल्जियम और हिंदुस्तान की टीम में से सेमीफाइनल में? देखिए, वैसे तो रैंकिंग में तो बेल्जियम यानी हमसे ऊपर है, बट ये तो कहानी वैसी है, मगर जो जिस दिन खेला वही सिकंदर होगा। अब बेल्जियम इज अ वेरी एक्सपीरियंस टीम, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस नहीं, उनके सब खिलाड़ी यानी टॉप गियर में, सबका डबल ओलंपिक गेम्स है, और बीच में जीतते भी रहे हैं, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है। मगर ये देखना है कि उसको कैसे डिफेंस करेंगे। अब ये प्लानिंग चलेगी आज के बाद, तो हाउ वी विल डिफेंड इट, क्योंकि कोच वो सब पूरा थिंक टैंक बात करता है कैसे करना है, क्या करना है। जी जफर भाई, जाते जाते आपको बता दूं कि आज बड़ा कमाल का एक कोइंसिडेंस हुआ है, और ये वो है कि जर्मनी भी 3-1 जीती अर्जेंटीना के खिलाफ, हिंदुस्तान भी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 3-1 जीती, और बेल्जियम भी स्पेन के खिलाफ 3-1 जीती। और जफर भाई आपसे फिर जुड़ेंगे सेमीफाइनल से पहले, और आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लकी साबित होंगे हिंदुस्तान की टीम के लिए। सेमीफाइनल से पहले जुड़ेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई आपका। जफर इकबाल जो हमारे साथ जुड़े थे अभी, और जैसे कि मैंने कहा वो पहचान के मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन फोन पे थे इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो ऐसे ही एक और शख्स हैं जिनको जो पहचान के मोहताज नहीं है, जो अगर हमारे सामने होंगे तो हमें पता होगा कि कौन है। ये देखिए रोमियो जेम्स, एक और सुपरस्टार हॉकी प्लेयर हमारे साथ लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, और जफर भाई के साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं। रोमियो जी स्वागत है आपका। और
आपका पहला रिएक्शन आज जिस तरीके से हिंदुस्तान की टीम पूरे ओलंपिक में खेली और सेमीफाइनल में जगह बनाई है 41 साल के बाद, 41 इयर्स। ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब आज इन्होंने शो पुट अप करा, करेजियस दिस थिंग, खास करके फोर्थ क्वार्टर में जब उन्होंने प्रेशर डाला था तो अच्छा साइन। बहुत बहुत मुबारक हूँ कि 40 साल बाद हमारी हिंदुस्तान की टीम सेमीफाइनल में आई है। बहुत बहुत मुबारक। और लड़कों ने ऑल आउट खेला है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती हुई है, कार्ड मिले हैं और वो है, पर मेरे हिसाब वेरी बहुत गुड शो हुआ बनस्पत। कोई जबकि हमारे को कोई पीसी भी नहीं, फॉरवर्ड्स ने जो शुरू दिए उससे गया, पर नेचुरली फोर्थ क्वार्टर में तो ये फुल आउट खेलेंगे, उसमें थोड़ा सा हमारा होल्ड करके खेलना चाहिए था। फॉरवर्ड ने वो करी है। बिल्कुल बिल्कुल। रोमियो जी आपके पास लौटेंगे। आपके कनेक्शन में भी ना थोड़ा सा जिटर आ रहा है, थोड़ा सा रुक के आ रहा है। आप कोशिश करते हैं हमारे टेक्निकल टीम इंजीनियर्स जो हैं कि ये सिग्नल को बेटर करें। रोमियो जेम्स जी हमारे साथ हैं और इस वक्त हिंदुस्तान की दीवार कहते थे इन्हें जब ये खेलते थे, और हिंदुस्तान के कप्तान, बड़ा शानदार करियर रहा है और हम इनको देखते थे हॉकी का और इंतजार करते थे। ये टीम को बचाए भी और एक हाथ से लेकर जाते थे और गोल दाग देते थे। और जो मेरे जनरेशन के हैं या हॉकी के फैंस हैं वो जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। प्रगट सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब प्यार से प्रगट पाजी बोलते हैं। और एक हाथ से आप गोल दाग देते थे, लेकिन आज इस हिंदुस्तान की टीम ने बड़े सालों के बाद ऐसा प्रदर्शन किया है कि हर हिंदुस्तानी का दिल खुश है। तो प्रगट पाजी का दिल कितना खुश है टीम के सेमीफाइनल पहुंचने पे? देखो, जिसका बहुत देर से इंतजार था और वो भी 41 ईयर्स, वो हमें जो है वो आज मौका मिला हिंदुस्तान की टीम के लिए। मेरा ख्याल इससे खुशी ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती आज के दिन के लिए। लेकिन जो बड़ी खुशी होगी वो जब सेमीफाइनल और फाइनल में हम अच्छा प्रदर्शन ही नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि द वे बॉयज आर प्लेइंग, क्योंकि जो रिदम आ रहा है अभी हमारी टीम में, मेरा ख्याल है कि दैट वाज रिक्वायर्ड सिंस लॉन्ग टाइम। और ये मेरा ख्याल समय हमारे लिए अच्छा है। पाजी एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, इस टीम की स्ट्रेंथ, ताकत क्या दिख रही है आपको? देखो, गोलकीपिंग जो है वो बहुत, क्योंकि जहां गोलकीपिंग ने टीम को लाइफ दे दी और पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन जो है, वो दोनों डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से बेहतर हैं। लेकिन आज का जो मैच था इसमें जो हमारी फॉरवर्ड लाइन भी है, नॉर्मली हमारी फॉरवर्ड लाइन ऐसे मूव नहीं करती, लेकिन जैसा आज हमारी फॉरवर्ड लाइन ने मूव किया है और फील्ड गोल किए, तो ये क्रेडिट जो है, क्योंकि ये ठीक है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना मैच अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद जितने भी मैच है उसमें हमने इम्प्रूव किया है। और ये खास करके गोलकीपिंग और पेनल्टी कॉर्नर, ये दो डिपार्टमेंट है जो हमें कहीं ना कहीं लाइफ दे रहे हैं और हमें यहाँ तक भी लेके आए हैं। और ये है कि जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट बढ़ता है, ये ठीक है कि कंपटीशन बहुत टाइट होता है और स्पेशली उन टीमों के अगेंस्ट जो बहुत टाइट मार्किंग में खेलती है, और वो ऑस्ट्रेलिया भी है और वो बेल्जियम भी है। तो मेरा ख्याल है कि बेल्जियम, मेरा ख्याल हमारा सेमीफाइनल अभी बेल्जियम के साथ शायद होगा। बिल्कुल। तो बेल्जियम की बहुत टाइट मार्किंग है और आई होप कि जो है वो पेनल्टी कॉर्नर भी उसमें काम करेगा, गोलकीपिंग भी काम करेगी और हमारी फॉरवर्ड लाइन भी अपनी जगह पे काम करेगी। बिल्कुल। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रगट सिंह हमारे साथ हैं, रोमियो जेम्स जी से भी बात हो रही थी, जफर भाई से बात हुई है। एक से बढ़कर एक दिग्गज हॉकी के इस वक्त हमारे साथ है। हो भी क्यों ना हो, आज इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है ना हिंदुस्तान के लिए। पहले पीवी सिंधु ने कमाल कर दिया, ब्रॉन्ज मेडल जीता, दूसरा मेडल हिंदुस्तान की झोली में, और अब हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो हम कहां जा सकते हैं, हम यही हैं। बड़ा ही जबरदस्त दिन है और आज का दिन जो है हम कभी भूलने वाले नहीं है हिंदुस्तानी, क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। रविवार का दिन 1 अगस्त हम सबके लिए एक सुनहरा दिन कहलाएगा हिंदुस्तान के लिए। पहले पीवी सिंधु ने कमाल किया ब्रॉन्ज मेडल लेकर, और उसके बाद हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने 41 साल के बाद एक करिश्मा किया है कि सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब बेल्जियम के साथ इनका मुकाबला होगा 3 अगस्त को, और दुनिया की अव्वल टीम है बेल्जियम। और बेल्जियम के साथ खेलने का मतलब यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया के स्तर की टीम के साथ खेल रहे हैं, और ऐसे में यहां पर चुनौती बड़ी कड़ी होगी। लेकिन आज एक बेहतरीन जीत आपने इंग्लैंड के ऊपर दर्ज की 3-1 की और बनाई सेमीफाइनल में जगह।
फिलहाल आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। पहले पीवी सिंधु और अब हॉकी ने इतिहास रचा है, लेकिन यूपी से लेकर पंजाब तक सियासत में क्या हो रहा है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।